बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो है वर्कशीट नंबर 4। डेट की बात करें तो ये रहेगी 1 अक्टूबर। क्लास आपकी 8th, सब्जेक्ट हिंदी, और हमारा पार्ट चल रहा है लाख की चूड़ियाँ। इसका चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। वीडियो पूरी जरूर देखिए, कुछ नया सीखेंगे आज, साथ में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। यहाँ पर एक जनरल सी चीज़ है, कुछ बच्चे नाम यहाँ पर लिख देते, बिल्कुल नहीं लिखना है। आप ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में अपना नाम, अपने क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब कुछ ऊपर लिखेंगे, ताकि आपकी डिटेल एक जगह बनी रहे, एक जगह रहे। और उसके बाद यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने देखा कि जो बदरू और लेखक दो चीज़ें हैं। लेखक अपने मामा के गाँव जाया करता था, बदरू जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और उसी से उसका घर चलता है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में, जो लेखक लंबे टाइम के बाद बदरू से मिलने गांव जाता है, और गांव जाने के बाद उनकी क्या क्या आपस में बातचीत होती है। तो अब आगे देखते हैं कि लेखक करें, मैंने राम राम किया, नमस्ते बदरू काका। तो लेखक को भी जवाब दे दिया बदरू ने, नमस्ते भैया। मेरे नमस्ते का उत्तर उन्होंने सिंपल सा, साधारण से तरीके से दे दिया। मैं खाट पर बैठ गया, लेकिन मुझे वहाँ उन्होंने पहचाना नहीं। एक तो जो हमें जान पहचान के मिलते हैं तो उनकी नमस्ते हम दूसरे तरीके के करते हैं, और एक नॉर्मल सी हमें कोई इंसान या दिखते हैं तो उनको हम नॉर्मल से नमस्ते का जवाब दे देते हैं। यहाँ पर लेखक को पहचाना नहीं, तो फिर लेखक ने अपनी बात को, अपने आप को पहचानने के लिए कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका। अपना नाम ले लिया। मैं आपके पास से वो गोलियाँ, लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय खुद दिया, अपने बारे में बताया। अच्छा, यहाँ पर इसलिए पहचानने में लेखक को प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो लेखक लंबे टाइम के बाद इस बार गांव गया है, और दूसरा रीज़न कि बदरू की एज अब ज़्यादा हो गई है, तो शायद दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बदरू फिर भी चुप रहा और अपने दिमाग पर उसने जोर लगाया, अपनी पुरानी बातें याद करने लगा, और एकदम से बोल पड़ा, ओ लला बैठो। याद आ गया जैसे ही पुरानी बातें याद करते हुए, बहुत दिन हो गए गांव नहीं आए, तो आपस में बातचीत हो रही है कि तुम इधर आए नहीं, मेरे हालचाल तुमने पूछे नहीं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि हाँ, इस बार अब जो है वो गांव आना थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। शांति थी, क्योंकि लेखक सोच रहे हैं कि बदरू कुछ बोले, बदरू सोचे लेखक कुछ बोले, तो अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आपके साथ भी कई बार ऐसी आई होगी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, क्या मुझे नहीं लेखक करें कि नहीं, मुझे वो मछिया नज़र आई। मछिया कौन सी? जिस पे बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। नहीं वो भट्टी थी, और ना ही वहाँ पर कहीं लाख दिखाई दे रहा था। तो मैंने भी पूछ लिया, काका आजकल काम बंद है, नहीं चल रहे, आप चूड़ियाँ नहीं बना रहे हो? तो लेखक ने भी कह दिया, बदलू ने, कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कौन पूछता है, क्योंकि गांव गांव में अब क्या हो गया, कांच का प्रचार। लोग कांच की चूड़ियाँ, कांच के बर्तन, कांच के गिलास, कांच के कप, हर चीज़ कांच के जो पहनने यूज़ करने लग गए हैं। तो मेरी चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? और वैसे भी लेखक कहते हैं, बदलू कहते हैं कि वो कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती है। देखो, भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन मजबूती में या सुंदरता में जो लाख का या पुराना घर का सामान घर से बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ होता है, वो मशीन वाले में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने बोल दिया कि मशीन युग है। या लला लेखक को कहा कि मशीन युग आ गया, सब कुछ मशीन से हो रहा है, सारे काम मशीन से हो रहे हैं। देखो, खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं, आजकल तो रोटियां भी मशीन से बन रही है, आटा मशीन से गूंथ रहा है। तो आपके घर में क्या क्या काम मशीन से होता है, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर देखो, वो कहते हैं लेखक कि चूड़ियाँ तो वैसे लाख की ही अच्छी होती हैं, और कांच की चूड़ियाँ तो बड़ी ख़तरनाक भी होती हैं, वो जल्दी टूट भी जाती हैं। लेकिन ऐसा कौन समझे भला, लोगों को चोट लग जाए, लोगों को प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन लोगों को मॉडर्न फैंसी आजकल अच्छा लगता है, सब कुछ फैंसी हो गए हैं, पहनावा फैंसी, खान पान फैंसी, रहन सहन फैंसी। भले ही वो कपड़े हमारा तन न ढक रहे हो, हम अच्छे न लग रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हीं कपड़ों को आजकल लोग पहनते हैं, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर देखो कि नाजुक तो होता है
लेकिन क्या करें, आजकल लोग पहनना ही उसी को पसंद करते हैं। इतना कहते कहते बदलू को क्या आ गई, खांसी, और वो खांसने लगा। लेखक को लगा कि शायद बदलू को दमा हो गया है, एड्स के कारण उसे बीमारी लग गई है। लेकिन बदलू ने कहा नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब जो सीजन में आता है, मौसमी खांसी कहते हैं आपके इधर भी। तो उन्होंने बताया कि ये 1-2 महीने में क्या हो जाएगा, खांसी है वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इतनी देर में जो है लेखक सोचते हैं कि बदलू के मन में कोई व्यथा है। व्यथा यानी कि दुख है, बदलू अंदर से परेशान है। सच में वास्तव में बदलू परेशान है किसी से, मशीन के आने से, कांच की चूड़ियों से, और सबसे मेन चीज है कि बदलू का काम ठप हो गया, बदलू का घर चलना बंद हो गया है इस मशीन के, कांच की चूड़ियों के आने से। तो कुछ तो व्यथा है बदलू के मन में। देर तक सोचता रहा कि मशीन ने कितने हाथ काट दिए। कौन से हाथ, एक हाथ कटना होता है और एक काटना, यानी कि मशीन के आने से ना जाने कितनों के घर चलना बंद हो गया है। जो बदलू मशीन में काम कर, ला की चूड़ियाँ बनाकर काम करता था, घर चलाता था, आज मशीन आ गया तो काम बंद हो गया। इसी तरह से जहाँ पर 10 से 20 लोग काम करते थे, वहाँ पर मशीन आने से एक ही मशीन से काम करने लगी। तो बताइए इन सब का काम क्या हो गया, ठप हो गया। तो यहाँ पर देखो लोगों का काम ठप कर दिया। आजकल लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी लोगों के घर चलना बंद हो गया है, नौकरियाँ छूट गई है। जहाँ पर लोग 50 लोग काम करवाते थे, वहाँ पर लोग 20 से 25 लोगों से काम चला रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल रही होगी आपके घर में, आपके पड़ोस में। तो यहाँ पर देखो उसके बाद बदलू कहते हैं अरे अरे मैंने तुम्हें आम खिलाना में तो भूल गया, और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं कि अरे रज्जो, नाम क्या है लड़की का, रज्जो नाम है, कि अरे रज्जो लला के लिए आम ले आओ, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया, बुढ़ापा आ गया है। तो यहाँ पर देखो वो कहते हैं कि फसल भी आजकल अच्छी हो रही है, ठीक ठाक है। तो फिर लेखक को याद आया कि हो क्या, मलाई और दूध और साथ में आम मिलते थे ना। तो लेखक ने भी कह दिया कि काका वो गाय कहाँ गई आपकी, गाय तो है ना। तो बदलू ने भी कह दिया बेटा गाय कहाँ से होगी, वो बेच दी। और जब मुसीबत आती है तो एक साथ बहुत सारी आती है, घर चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को अपने घर के सामान बेचने पड़ते हैं। और यहाँ पर गाय को खिलाता भी कैसे, मैंने अपने घर चलाने के लिए भी गाय बेच दी। फिर वो आगे बात करते हैं आमों के लिए। तो आम आए हैं, बहुत सारे आम। लेखक कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने आम बहुत सारे खाए हैं, बस थोड़े से दे दो। तो लेखक कहते हैं कि शहरी है वो ना, शहरी लोग क्या करते हैं, थोड़े सा खाते हैं और बस उसी में पेट उनका फुल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वो फिर अपने टाइम की बात करते हैं कि जब मैं तुम्हारी तरह था तो इतने सारे आम और इतना खाना वगैरह खा जाता था। तो आगे वो बात करते हैं, वो लड़की आम लेके आती है और आम में वो क्या करते हैं कि लेखक जो है वो रज्जो का हाथ देखते हैं, उसकी कलाई देखते हैं। तो गोरी गोरी कलाई में लाख की चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही थी। लेकिन क्या करें आजकल लोग समझने को राजी नहीं है। बदलू ने भी कह दिया कि ये जो आखिरी जोड़ा बनाया था और कहाँ, जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। लेकिन जमींदार 10 आने दे रहा था, उस समय 10 आने की बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन वो कम था समय के हिसाब से। तो 10 आने दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया और मैंने कह दिया कि कोई नहीं, तुम्हें दूँ ना दूँ मैं, लेकिन वो मेरी बेटी पहन लेगी। और मैंने अपनी बेटी को ही वो पहना दिया, लेकिन वहाँ उन्हें दिया नहीं सस्ते में। तो लेखक भी कह रहे हैं कि बदलू ने हार नहीं मानी, बड़ा खुश था। उसे एक कुछ तो हम बीमार होते हैं शरीर से और कुछ बीमार होते हैं हम मन से। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि बदलू मन से बीमार नहीं हुआ, उसने हार कर भी हार नहीं मानी और अभी भी वो संघर्ष कर रहा अपने जीवन से और घर को चला रहा है। यहाँ पर देखो उसका जो टूटा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस टूटा नहीं, कांच की चूड़ी की तरह। तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए वर्कशीट। थोड़ा समझना लंबी सी जरूर है क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रही? तो व्यथा हमने बात की, आप भी लिखेंगे इसी तरह कि बदलू का काम आज ठप हो गया, मशीन युग आ गया है, लोग कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे हैं, बदलू की चूड़ियाँ कोई नहीं लेता, जिसके कारण बदलू का घर चलना मुश्किल हो गया है, रोजी रोटी का सवाल आ गया है। तो यहाँ पर यही व्यथा कि रोजी रोटी कैसे चले। तो पूरा उत्तर आप लिखोगे। देखो मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो कि मशीन आया, मशीन के आने से क्या हुआ, लेखक का काम चलना, बदलू का काम चलना बंद हो गया, बदलाव आ गया, उसे खांसी तक होगी, उसे बीमारियों ने घेर लिया, यहाँ तक कि उसे अपने गाय तक बेचनी पड़ी। तो कितना बदलाव आ गया, काम चलना बंद, घर चलना बंद, यहाँ तक कि घर के सामान बेचना चालू हो गया। देखो अगला सवाल है कि मशीन के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए? बहुत चेंजेज आए हैं। मशीन ने हमारा काम भी आसान कर दिया है। मशीन के आने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि कई बार मशीन से काम करते करते लोगों को नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, मशीन से होने वाली 2 हानियां भी बतानी है, 2 लाभ भी बताने हैं, और क्या बदलाव आया। तो बदलाव ये आया कि देखो समय की बचत होने लगी, ये फ़ायदा भी आप कह सकते हैं। समय की बचत होने लगी, आराम मिलने लगा, साथ में जल्दी जल्दी काम होने लगा, ये फ़ायदे हैं। नुकसान देखो कि मशीन के आने से बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया। पहली बात, मशीन के आने से लोग आलसी भी हो गए हैं। मशीन के आने से लोगों को कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। मशीन में लोगों के हाथ कट जाते हैं, सर कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, और ना जाने क्या क्या हो जाता है मशीन के आने से। तो ये आप हानियाँ लिखोगे और दूसरी तरफ लाभ लिखोगे। अब देखो अगला उत्तर है, सवाल है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो ये कैसे लगा लेखक को? देखो उन्होंने जो बदलू ने चूड़ी बनाई थी वो उन्होंने फिर भी बेची नहीं। अगर सस्ते में कोई ले रहा है तो उसने क्या कहा, हार कर भी हार नहीं मानी, भाई तुम ना खरीदो कोई बात नहीं, मेरी बेटी पहनेगी। तो बेटी की कलाई में वो चूड़ियाँ ले गए, लेकिन फिर भी अपने उन्होंने सस्ते में नहीं बेचा और हिम्मत वो नहीं हारी उन्होंने। आज भी कई लोग होता है कि मुसीबत आती है तो एकदम से हाथ खड़े कर देते हैं। कुछ लोग तो बहुत गंदा स्टेप भी ले लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन बदलू ने ऐसा नहीं किया, वो अपना घर चला रहा है, यहाँ पर खेती बाड़ी है, आम से काम चला रहा है, उसे गाय बेचनी पड़ी, फिर भी वो अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हार उन्होंने नहीं मानी। कैसे लगी वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।